नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे कहबाकू जाउची कुल देवता साधना विषय रे। वास्तव में आपण केमिति गोटे मंत्र को व्यवहार करी सब किछि काम करि परिबे तार प्रत्यक्ष उदाहरण आज आपण ई भिडियो रे जानिबे। देखंतु जदि कुल देवता साधना विषय रे आमे देखिबा, कुल देवता प्रमुखतः होउछन्ते आम निज वंशर देवता जहाँ को आम पूर्वपुरुष कुलर रक्षा पई स्थापित करथिले। ध्यान देवे गोटे कथा जे कुल देवता और ग्राम देवता भितर बहुत फरक अच्छी। बेसिकाली कुल देवता कहले से देवता जहाँ को आम निज वंशर वर्तमान आम जो परिवार रे जन्म नहीं से परिवार पूर्वपुरुष स्थापित करथिले। आउ ग्राम देवता कहले क्षेत्रपाल को बुझाए। क्षेत्रपालर अर्थ हेउची एक विशिष्ट क्षेत्रर रक्षक जी कि एक प्रकार उपदेवता। उदाहरण स्वरूप मनकर आपणकर गोटे गाँ अच्छी, से गाँर सीमारेखा जेतिकी से भितर जड़े देवी किंबा देवता स्थापित होइथिबे। गोटे गाँव में प्राचीन मंदिर जदि आमे देखिबा, मुख्य मंदिर सह केतेक उपमंदिर भी थाए। केउठी केउठी गछमूल भी देवी किंबा देवता को रखिकी पूजा करा जाउ थाए। एई जो गछमूल देवी देवता को रखिकी पूजा करा जाए, एमाने ही होउछंती क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल होउछंती गोटे निर्दिष्ट गाँर इनचार्ज। ताको आदेश व्यतीत कौन से लोक गाँ भितर प्रवेश करि परिबनी कि केही बाहर को जाई परिबनी। पूर्व काल रे गाँ गहली रे बा गाँर शेष मुंडे क्षेत्रपाल को स्थापित करा जाउथिला। वर्ष को थरे हो किंबा दुई थर हो कि पांच थर हो तांको पूजा बलि इत्यादि दिया होउथला, जहाँ द्वारा से प्रसन्न होई गाँ को बाह्य शत्रु मानक ठारू रक्षा करथिले, गाँर पवित्रता रक्षा करुथिले तथा गाँ को दैवी विपत्ति मध्य रक्षा करथिले। किंतु आजिर ई भिडियो रे कहबाकू जाउछि कुल देवता विषय रे। कुल देवता साधना किपरि करिवे। देखंतु अनेक लोक अछंती जे माने निजर कुलदेवी किंबा कुलदेवता को जानी नाहांती। सेमाने जदिओ कुलदेवता बोली शब्द शुनिछंती किंतु जानी नाहांती जे वास्तव में कुलदेवता किए, तांको नाँ कौन। जदि आपण भी सेमानक भितर जणे जी कि जानी नाहांती निजर कुलदेवतांकर नाँ कौन, तेबे आज ई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। कुलदेवतांकर साक्षात दर्शन किपरि हेई परिबो से संबंध रे कहिबी। जदि आम प्राचीन इतिहास को देखिबा, तेबे प्रत्येक जाति प्रत्येक गोत्रर लोक थिले। गोटिए गोत्रर लोक निज गोत्र रे विवाह करि पारु नथिले। कारण कौन, विश्वास करा जाउथिले कि गोटिए गोत्रर लोक भाई भौणी किंबा अन्य संपर्कीय हेबे। परवर्ती समय इंग्रेज माने एहाकू इंटरकास्ट मैरेजर ना देले। जाति भिन्न और गोत्र भिन्न। जदि आपण भारतीय समाज को देखिबे, जो माने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़िथेबे से माने जानिथेबे जे जाति और गोत्र दुईटी जाक अलगा। जाति कहिले केउट बा कैवर्त, तेली, कंसारी, बणिया, काचेरा, भंडारी इत्यादि को बुझाए। गोत्र कहिले कौनस्य, शंख, भरद्वाज, नाग इत्यादि को बुझाए। आउ टाइटल बा सांगिया कहिले दास, साहू, महांती, बेहेरा इत्यादि को बुझाए। सांगिया गोटे हेले भी ता भितर अनेक जाति थेबे। पर्टिकुलर गोटे जाति रे अनेक गोत्र थिबे। भारतीय समाजर सामाजिक विवाह व्यवस्था थिला जे, उदाहरण स्वरूप एठी दउची, प्लीज किए खराब भाविएनी। तेली जाति रे अनेक गोत्रर परिवार थिबे। जदि तेली जातिर गोटे अत्रि गोत्रर परिवार अछि, से द्वितीय तेली परिवारर अत्रि गोत्र परिवार सह वैवाहिक संबंध स्थापित करि परिबो नाही। अत्रि गोत्रर तेली परिवार अन्य तेली गोत्र परिवार सह वैवाहिक संबंध स्थापित करि परिबो, जहार कि गोत्र अलगा थबो। एठी मु एसबु कहिबार कारण होउछि कि आपण माने जानंतु जे वास्तव में कुल देवता सिस्टम केमिति थिला। जदि अत्रि गोत्रर तेली परिवार अछंती, तांको कुल देवता भिन्न। भरद्वाज तेली गोत्र परिवार कुल देवता भिन्न। किंतु प्रमुख कुल देवता शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश, सूर्य, अग्नि, एई 6 देवतांको भितरु जणे ही हेइथिबे। तेणिकी कुल देवता जी भी जो नारे भी स्थापित होइथांतु ना काहींकी, किंतु मूलतः प्रमुख शक्ति 6 भितर जड़े होते। मनकर महादेव होउछंती जनकर कुलदेवता, किंतु तांकर कुलदेवतांकर नाँ जदि होइथो स्वप्नेश्वर कि नले गतेश्वर, नचेते बटेश्वर, नचेते नागेश्वर, एई टाइपर नाँ होइथिबो। किंतु मुख्य देवता होउछंती भगवान शिव, नचेते भगवान विष्णु, नचेते माता दुर्गा, नचेते भगवान श्री गणेश, नचेते भगवान श्री सूर्य, नचेते भगवान श्री अग्नि। एई 6 जनक भितर ही जड़े देवता जी कि कुल देवता होइथिबे। तेबे कुल देवता साधना अमावास्या तिथि आरंभ करा जाए। कुल देवता साधना रे आवश्यक सामग्री कौन,
କଳା ରାଶି, କଳା ବସ୍ତ୍ର, କଳା କପଡ଼ା, ରାଶି ତେଲର ଦୀପ, ଗୋଲାପ ଧୂପ, ଝୁଣା, ଗୁଗୁଳ ଆଉ କଳା ଆସନ, ଗୋଟେ ଗୋଟା ଗୁଆ ଆଉ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର। କେମିତି କରିବେ ସାଧନା? ଏହି ସାଧନା ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରୁ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସ୍ନାନ ସାରିକିରି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିକିରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ନଚେତ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସି ପଡ଼ିବେ। ବେସିକାଲି ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସୁଛନ୍ତି ତେବେ ବେଷ୍ଟ, କାହିଁକି ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର। ଆଉ ବେସିକାଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ସାଧନା କରୁଛେ ତେବେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ସାଧନା କଲେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଫଳିତ ହୁଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଦିଗ ଖୋଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଥାଆନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଖୋଲେ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କୁବେର, ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଥାଆନ୍ତି ତଥା ଶ୍ରୀ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ଥାଆନ୍ତି। କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଛି। ଏଣୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ଜପ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକରି ମନ୍ତ୍ରଟା ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ। ହଁ, ମୁଁ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଥିଲି। ସ୍ନାନ ସାରିକିରି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୁଆଟିକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକିରି, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଧୋଇକିରି, ପୁନଃ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକିରି ସେଥିରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଗୁଡ଼େଇ ଦେବେ, ମାନେ ଗୁଡ଼େଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଯେମିତି ପୁରା ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦେଖାହେଉନଥିବ। ପୁରା ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ସେ ଗୁଆ ଉପରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଥିବ। ଗୁଆଟିକୁ ହାତରେ ଧରିକିରି ଓମ୍ ହ୍ରିମ୍ କୁଳ ଦେବତାଭ୍ୟୋ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଜପ କରିସାରିବା ପରେ କହିବେ କି ହେ କୁଳ ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କିପରି କରାଯାଏ, ସାଧନା କିପରି କରାଯାଏ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ଗୁଆ ଭିତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକିରି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ପଟା ନଚେତ ଖଟୁଲି ଉପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ସାଲୁକନା ପକାଇକିରି ତା ଉପରେ କୁଳ ଦେବତା ଗୁଆଟିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ହାତରେ ଜଳ ଧରିକିରି ନିଜ ନାଁ ଗୋତ୍ର କହିକିରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ କୁଳଦେବତା ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସଂକଳ୍ପ କରିସାରିବା ପରେ ଗୁଆଟିକୁ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୁଆ ଉପରେ ଫୁଲରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇକିରି ଚଢ଼େଇବେ, ତାପରେ ପଇତା ଗୋଟେ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ କୁଙ୍କୁମ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖେଇବେ, ତାପରେ ପଣା ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ତାପରେ କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ମିଠା ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ମିଠା କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ମିଠା, ରସଗୋଲା ବି ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ଚଳିବ, ଗୋଲାପଜାମୁ ଯେକୌଣସି ମିଠା ହେଉ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାରେ 120 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, 120 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର? ମନ୍ତ୍ରଟା ବହୁତ ଛୋଟ ମନ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ଭାରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ର। ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ହ୍ରିମ୍ କୁଳଦେବତାଭ୍ୟୋ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରିମ୍ କୁଳଦେବତାଭ୍ୟୋ ନମଃ। ଏହା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ପୂଜାର ପ୍ରୋସେସ୍ ସମାନ ରହିବ, କେବଳ ପଇତା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ପଣ ହେବ, ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପଇତାକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ଅର୍ପଣ ହେବ। ସାଧନା ଲଗାତାର 21 ଦିନ ଚାଲିବ। ଯଦି ସାଧନା 45 ଦିନ କରିବ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 55 ମାଳା ଲେଖାଏଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେବ। 45 ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ହେଉ କୁଳଦେବତା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେବେ। ସାଧକ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କୁଳଦେବତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବେ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ କି ସେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଗୁପ୍ତ ଧନର ସୂଚନା ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକ ଯଦି କିଏ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଧନ ଲୁଚେଇକିରି ରଖିଥାଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ, ତେବେ ବି ସେ ତା'ର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଇ ସାଧନା ପରେ କୁଳଦେବତାଙ୍କର ଆଶ୍ରାରେ ଆପଣ ରହିଯିବେ। ଯଦି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ହାତ ବି ଲଗେଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାନିଯିବି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯିଏ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବ ସେ ନିଜେ ମରିଯିବ। ଏ ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ପାରିବାରିକ କଳହ ଯେତେ ଅଧିକ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁରନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେବ 21 ଦିନ ଭିତରେ। ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ପଲିଟିକ୍ସ ଖେଳିକିରି ସାଧକର ଅହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଫସିଯିବ, ନଚେତ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ।
परिवार भीतर हो कि बाहर हो जी भी शत्रुता करियो साधकर कौन से अनिष्ट करिपरिबो नाही। आउ जे अनिष्ट करिया को चेष्टा करथव से निजे पछतैबो। साधक कुंडली रे जदि पितृदोष कुल दोष किंबा कौन प्रकार अभिशाप थाए से समस्त दोष हटिଯିव। साधक जदि निज पैतृक संपत्ति प्राप्ति करिपार न थाए तेबे ताकू निश्चय पैतृक संपत्ति प्राप्ति हब। साधक जेउठी रहुची से क्षेत्र भितर क्षेत्रपालंकर सहायता ताकू लाभ हब। साधक जदि कर्महीन होइकरी एणे तेणे बुलुची तेबे ताकू निश्चय कर्म प्राप्ति होइजिव। जदि साधकर विवाह होई पारुनी तेबे भी विवाह होइजिव। कुलदेवतांकर आशीर्वाद साधक को जदि संतान प्राप्ति न होउथाए तेबे निश्चय प्राप्ति हब। एटा लेखिकी रखिनियो। कुलदेवता साधना करने द्वारा बहुत बहुत लाभ हुए। साधक जो मुहूर्त जो समस्या पड़ी था ना कहीं जितेबले भी यही मंत्र 11 थर पढ़िकी निज समस्या जनइब 7 दिन भितर से समस्यार समाधान निश्चय हो। लेखिकी रखिनियो। कुलदेवतांकर पावर केते एटा जे साधना करिछि केवल से ही जानी। आउ गोटे कथा जो मु कहली कि मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन एसबू कम भी द्वारा करहब। ये जिनिस आपड़ केमती करेंगे या कौन सी विशेष तंत्र मंत्र प्रयोगर आवश्यकता नहीं। अमावास्या राति समान प्रोसेस रे मंत्र जप पूजा करेंगे 21 माला मंत्र जप करेंगे प्रार्थना करेंगे। आपण को जहाँ को वशीभूत करार अच्छी तार ना तार गोत्र कहीकि निज कुलदेवता को जनइबे कि प्रभु मोर यही काम अमुक लोक पाखे अच्छी तार ना हूँ अमुक तार गोत्र हूँ अमुक से लोक मोर वशीभूत होइकरी मोर कार्य को साधित करू मोर कार्य साधि दऊ एतिकी कहीकि आप 21 माला मंत्र जप करेंगे पूजा करी देखंतु। जदि आपणकर से व्यक्ति से काम न करदेला मत कहिबे यही वीडियो रे यही कमेंट आसिक मत जनइबे। जदि आपण प्रॉपर नीति नियम निष्ठार सह कुलदेवता साधना करछंती आ कुलदेवता आपणक ऊपर प्रसन्न होइछंती निश्चय 100% ग्यारंटेड काम हबो। कौन सी मंत्र तंत्र जंत्र आवश्यकता नहीं। खाली मंत्र कहिबे काम हबो। आउ गोटे कथा साधक जो मुहूर्त जेकोसी समस्या पड़ी था ना कहीं जितेबाला भी ये मंत्र पढ़िकी से निजर समस्या जनइब आवाहन कर से स्थान से उपस्थित निजर कुलदेवता होकर तार साहाय्य करेंगे 7 दिन भितर तार समस्यार समाधान निश्चय हो। कुलदेवता पावर बहुत अधिक। आउ गोटे कथा साधना शेष पर से गुआ को साइतिकी एमिति स्थान रे रखिबे जो स्थान रे ताकू केही छुईबेनी केवल साधक व्यतीत। आउ साधक प्रत्येक दिन धूप दीप देकर पूजा करियो। प्रत्येक अमावास्या रे समान प्रोसेस रे पूजा करी 21 माला मंत्र जप करियो। पूर्णतः जीवन रे आजीवन कृपा प्राप्ति पाइका यही साधना थरे करिकरी देखंतु। जीवन रे अन्य कौनसी साधनार आवश्यकता पड़िबनी। आजिकालिका लोक निज कुलदेवता को भूली जाइछंती बोली ही तो 12 द्वार सुंडी पिंडा होउछंती। ए मंदिर से बाबा ए बाबा चक्कर रे पड़िकरी अजथारे पैसा टंका खर्च करछंती। बाप को न पोषिकी दादी की पोषिबा नीति जोगु आज लोक मराउछंती 6 अणा को 2 पैसा मराउछंती। तबे से जहाँ भी हो जदि आपण को निज समस्या रु बाहरिबार अछि ये साधना गोटे थरा जीवन रे निश्चय ट्राई करंतु। जेते समस्या पड़ी था घोर रु घोर विपत्ति रे भी पड़ी था आपड़ से बाहरिक पलि आसबे। तबे आज भिडियोटी एतिकी। जदि आपको भिडियोटी भल लगी यही वीडियो देखापी आप चैनल ओडिशा तंत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करंतु। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखि अशेष धन्यवाद।